नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस आध्यात्मिक सफर में। और आज हम आपको लेकर चल रहे हैं पुणे जिले के मोरगांव, जहां विराजमान है श्री मयूरेश्वर गणपति। कहते हैं यह स्थान अष्टविनायक यात्रा का प्रथम और सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है। कहा जाता है कि यहीं से गणपति दर्शन की शुरुआत करना अत्यंत शुभ और मंगलकारी होता है। और इस मंदिर का इतिहास और आध्यात्मिक महत्व इतना गहरा है कि हर भक्त को यहाँ आकर अद्भुत शांति और ऊर्जा का अनुभव होता है। तो आइए चलिए साथ मिलकर जानते हैं मोरगांव मयूरेश्वर गणपति मंदिर की महिमा और इसकी दिव्य कथा। अगर आप पुणे से मोरगांव आना चाहते हैं तो सबसे आसान रास्ता है पुणे से बारामती रोड पर जाना। पुणे शहर से मोरगांव की दूरी लगभग 65 किलोमीटर है और यहाँ पहुँचने में आपको करीब 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। अगर आप अपनी गाड़ी या बाइक से आ रहे हैं तो पुणे से हड़पसर, सासवड़ और फिर मोरगांव का रास्ता सबसे अच्छा और सीधा है। रास्ते में आपको पहाड़, खेत और गांव की सुंदर झलकियां देखने को मिलती है, जो आपके सफर को और भी खास बना देती है। यह है मोरगांव। जैसे ही आप मोरगांव पहुंचते हैं, आपको एक अलग ही एहसास का अनुभव होता है। यहाँ की हवा, यहाँ का वातावरण और सबसे बड़ी बात, यहाँ बसे मयूरेश्वर गणपति बप्पा आपके मन को एक अलग ही शांति और शक्ति प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, बाइक पार्क करके हमने अपनी यात्रा की शुरुआत की। मंदिर की ओर जाते समय पहले हम रुके फूलों की दुकान पर, जहां हमने मासी के पास से ताजे ताजे फूल लिए। फूलों की महक और चारों तरफ गूंजते हुए गणपति बप्पा मोरया के जय जयकारे सच में मन को छू ले रहे थे। इसके बाद हम धीरे धीरे मंदिर के प्रवेश द्वार की ओर बढ़े। जैसे ही मंदिर का विशाल शिखर नजर आता है, दिल में एक अलग ही श्रद्धा और उत्साह जाग उठता है। मोरगांव के इस पावन स्थान पर कदम रखते ही ऐसा लगता है जैसे हम बप्पा के आशीर्वाद में समा गए हो। जैसे ही हम मोरगांव गणपति मंदिर के बाहर पहुंचे, सबसे पहले हमारी नजर पड़ी नंदी महाराज पर। आमतौर पर नंदी भगवान शिव के वाहन माने जाते हैं, लेकिन यहाँ उनका होना हमें याद दिलाता है कि बप्पा शिव शंकर के पुत्र है। इस पवित्र स्थान पर शिव और गणेश का होना वाकई में बहुत अद्भुत अनुभव दिलाता है। जैसे ही हम मंदिर के अंदर पहुंचे, उसकी खूबसूरती ने दिल को मोह लिया। पत्थरों से बना विशाल मंदिर, ऊंचा शिखर और चारों तरफ की शांति, सब कुछ इतना भव्य था कि आंखें कुछ पल के लिए वहीं ठहर गई। और जब हमने लोगों की आंखों में श्रद्धा और भक्ति देखी, तो सच में भगवान के प्रेम का एहसास हुआ। हर कोई बप्पा के दरबार में सिर झुकाकर दिल से अपनी मनोकामना मांग रहा था। वहां का वातावरण इतना पवित्र था और सकारात्मक था कि हमें भी लगा मानो बप्पा हमारे पास खड़े हो। और उस पल दिल से बस एक ही शब्द निकला, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।
दोस्तों, कहते हैं कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं। इसी तरह एक समय एक असुर था, सिंहासुर। उसने तपस्या कर वरदान पाया और पूरी दुनिया में आतंक मचाने लगा। देवताओं तक को उसने परेशान कर दिया था। तब सभी देवता मां पार्वती और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। तब माता पार्वती ने अपने पुत्र गणपति से कहा कि अब समय आ गया है, तुम संसार को इस संकट से बचा लो। गणपति जी ने अवतार लिया एक अद्भुत रूप में। सफेद रंग का विशाल मोर उनका वाहन बना और तभी से उनका नाम पड़ा मयूरेश्वर। मयूरेश्वर गणपति ने मोर पर सवार होकर युद्ध भूमि में प्रवेश किया और सिंहासन और गणपति के बीच में भीषण युद्ध हुआ। अंत में बप्पा ने अपने शक्तिशाली पाश और अंकुश से सिंहासुर का वध कर दिया और संसार को उसके अत्याचार से मुक्त किया। इसी जगह मोर गांव में मयूरेश्वर गणपति ने असुर सिंहासुर का संहार किया था और तभी से यह स्थान अष्टविनायक यात्रा का प्रथम और सबसे पवित्र मंदिर माना जाने लगा। कहा जाता है कि अगर आप अष्टविनायक की यात्रा की शुरुआत मोरगांव गणपति से करते हैं तो पूरी यात्रा मंगलमयी होती है। भगवान श्री गणेश की कथा के साथ मैं आज आपको एक ऐसे संत की कहानी बताना चाहता हूं जिनका जीवन भगवान श्री गणेश की भक्ति में समर्पित था। यह संत है श्री मोरिया गोसावी। संत मोरिया गोसावी का जन्म पुणे के पास चिंचवड़ गांव में हुआ था। बचपन से ही वे भगवान गणपति के परम भक्त थे। कहा जाता है कि वे घंटों घंटों गणपति बप्पा का नाम जप करते थे और ध्यान में लीन रहते थे। उनकी भक्ति का प्रभाव इतना गहरा था कि लोग कहते थे गणपति बप्पा स्वयं उनकी पुकार सुनकर प्रकट हो जाते हैं। संत मोरिया ने जीवन भर मोरगांव गणपति की आराधना की। वे अक्सर मोरगांव जाकर बप्पा की सेवा और पूजा करते थे। उनकी भक्ति देखकर लोग उन्हें गोसावी कहकर बुलाने लगे और आज पूरा विश्व उन्हें संत मोरिया गोसावी के नाम से जानता है। दोस्तों, एक और बात, जब भी हम गणपति बप्पा का जय जयकारा लगाते हैं तो आपने अक्सर सुना ही होगा, हम गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया ऐसे कहते हैं। तो ये मोरिया शब्द वास्तव में संत मोरिया गोसावी को ही समर्पित है। उनकी भक्ति, उनकी साधना और उनकी सेवा को याद करते हुए भक्त आज भी बप्पा का नाम उनके साथ जोड़कर पुकारते हैं। इसलिए जब भी हम कहते हैं गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, तो ये केवल बप्पा का आवाहन नहीं बल्कि संत मोरिया गोसावी की भक्ति का सम्मान भी है। दोस्तों, गणपति दर्शन के बाद अगर आप भूखे हों तो चिंता की कोई बात नहीं। यहाँ हर रोज दोपहर के समय स्वादिष्ट भोजन मिलता है। भोजन में आपको साधारण लेकिन बेहद स्वादिष्ट महाराष्ट्रीयन व्यंजन मिलते हैं। कहते हैं कि यह भोजन भगवान गणपति के आशीर्वाद जैसा ही होता है, सरल, शुद्ध और मन को संतुष्टि देने वाला। मंदिर के बाहर कई दुकानों पर सुंदर सुंदर गणपति बप्पा की मूर्तियां मिलती है। यहाँ से आप अपने घर के लिए बप्पा को साथ लेकर जा सकते हैं। छोटी छोटी प्यारी प्यारी मूर्तियों से लेकर आकर्षक सजावटी प्रतिमाएं यह उपलब्ध है। तो जब भी आप मोरगांव आए, बप्पा के आशीर्वाद के साथ उनकी एक सुंदर मूर्ति अपने घर जरूर ले जाएं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी मोरगांव गणपति मयूरेश्वर बप्पा की दिव्य यात्रा यहीं पर समाप्त होती है। आज हमने देखा कि कैसे यह मंदिर सिर्फ एक स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना नहीं बल्कि गणपति बप्पा की शक्ति और कृपा का जीवंत प्रतीक है। यहाँ की भक्ति, श्रद्धा और आस्था हर किसी के मन को शांति देती है और सच कहते हैं, यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे बप्पा हर भक्त की पुकार सुन रहे हो। तो चलिए, आज की यात्रा यही विराम लेती है। उम्मीद है आपको यह सफर पसंद आया।
गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। हम आपसे मिलेंगे अपनी अगली यात्रा और नए वीडियो में। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।